पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। नमस्ते दोस्तों, इसी बात के साथ छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। अभी हमने जो लाइन सुनी वो संत कबीर की थी। इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कितने लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए लेकिन विद्वान न बन सके। दोस्तों, हमारे लिए ये एक रूटीन हो गया है कि हर रोज उठो और एक बहुत अच्छा सा मैसेज गुड मॉर्निंग का अच्छे थॉट्स के साथ बहुत ज्यादा ही ज्ञान के साथ सबको फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन क्या ये असरकारक है? क्या इतने ही हम समझदार हो पाए हैं? आइए जानते हैं कहानी के द्वारा। जो कहानी तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात हमें सिखा जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा का बहुत विशाल महल था। उसमें एक सुंदर सा बगीचा था। उसमें अंगूर की बेल लगी थी। वहाँ हर रोज एक चिड़िया आती थी। वो चिड़िया क्या करती थी? अच्छे मीठे मीठे जो अंगूर होते थे वो खा जाती थी, और जो अंगूर पके नहीं थे, अधकच्चे थे, जो खट्टे थे, उसे हर रोज नीचे गिरा देती थी और चली जाती थी। राजा बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे अंगूर अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। फिर एक दिन उसने वो चिड़िया को पकड़ लिया। तो चिड़िया तो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें ज्ञान की 4 इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी। तो राजा भी रेडी हो गया सुनने के लिए कि ऐसा क्या बताएगी चिड़िया। सुनते हैं, अभी फ्री में कोई भी नॉलेज दे रहा है तो सबको ऐसा है कि फ्री में मिल रहा है ना, चलो ले लेते हैं, है ना। तो राजा भी तैयार हो गया। तो चिड़िया ने पहली बात बताई कि कभी भी अपने हाथ में आए शत्रु को छोड़ना मत, जाने मत देना। राजा ने बोला ठीक है। दूसरी बात क्या है? चिड़िया ने दूसरी बात बताई कि जो बात पॉसिबल ही नहीं है, जो संभव ही नहीं है, उस बात के ऊपर भूल से भी भरोसा मत करना। तो राजा ने बोला ठीक है। तीसरी बात चिड़िया ने क्या बताई? तीसरी बात चिड़िया ने ये बताई कि बीती बातों पर बिल्कुल भी पश्चाताप मत करना। राजा ने बोला ठीक है। अभी चिड़िया ने बोला कि 3 बातें तो मैंने तुम्हें बता दी है, अभी थोड़ी पकड़ ढीली कर दो, मेरा दम घुट रहा है। राजा ने बोला ठीक है। जैसे ही राजा ने पकड़ थोड़ी सी ढीली की, चिड़िया उड़ गई सीधी। उड़ के बाजू में एक पेड़ था, वहां जाके बैठ गई और फिर राजा को बताया कि मेरे पेट में 2 डायमंड्स हैं। राजा तो बहुत पछतावा करने लगा कि हाय राम, ये क्या कर दिया, मेरे हाथ में से चिड़िया चली गई और उसके बाद मुझे पता चला कि इसके पेट में तो 2 डायमंड है। अभी क्या करूं, कैसे करूं चिड़िया को? उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या सोचते? फिर चिड़िया ने बताया कि हे राजन, ज्ञान की एक जो आखिरी बात बची है, चौथी बात, वो भी सुन लो कि पढ़ने सुनने से कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो फायदा किससे होता है? उन बातों का अमल करने से फायदा होता है। जैसे कि राजा ने वो चिड़िया की एक भी बात नहीं मानी। चिड़िया ने बोला कि मैंने तुम्हें बताया था कि अपने शत्रु को कभी भी किसी भी हालत पर छोड़ना नहीं है। मैं तुम्हारी शत्रु थी, हर रोज तुम्हारे बगीचे में आकर तुम्हारे अंगूर गिरा देती थी। मैं पकड़ी भी गई तुम्हारे हाथों, पर तुमने छोड़ दिया मुझे। फिर वो एक दूसरी भी बात मैंने तुम्हें बताई थी कि कभी भी जो बात शक्य ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, उसी बात पर कभी भी भरोसा मत करना। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुनकर सीधा तुम पछतावा करने लगे, तो ये बात का भी तुमने अमल नहीं किया। तो ऐसे ही तुम बिना सोचे समझे दुखी होने लगे। तो ये सब जो ज्ञान की बातें हैं, सुनने से कुछ नहीं होता है, उन पर अमल करने से सब कुछ होता है। तो ये कहानी तो बहुत छोटी है लेकिन हमें बहुत कुछ सुना जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। बहुत सारे मैसेजेस हम हर रोज फॉरवर्ड करते रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं, हर रोज हमारा मोबाइल भरा पड़ा रहता है। यूट्यूब पे जाओ इतना नॉलेज है, गूगल में जाओ इतना नॉलेज है, लेकिन ये सब पढ़ने से, इतनी सारी किताबें, अगर आपको पढ़ने का शौक है बहुत सारी किताबें पढ़ते हो,
लेकिन जब तक, हाँ, बहुत सारे लोग रिलीजियस है, रिलीजियस नॉलेज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन जब तक उसका अमल हमारी लाइफ में नहीं करते हैं हम, तब तक हमें कुछ भी फायदा नहीं होता है, कुछ भी हम पा नहीं सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखा आज हमने। ऐसी ही नई और दूसरी कहानी के साथ फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक अलविदा।